वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एम एस एक्सेल 2021 में लेक्चर नंबर 55 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे एडवांस फॉर्मेटिंग और क्विक फॉर्मेटिंग के बारे में कि चंद एक सेकंड्स के अंदर आप अपने डाटा के ऊपर बड़ी आसानी के साथ हर तरह की फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूलाज भी ऐड किए हुए हैं, उसके बाद स्पार्क लाइन भी है, उसके साथ टेबल भी है, चार्ट भी इंसर्ट किया हुआ है। तो चंद एक सेकंड के अंदर ये कैसे हम कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे शीट नंबर 2 के ऊपर डाटा यहाँ पे राइट किया हुआ है। अब ये डाटा मेरे पास है, मैंने इसी डाटा को यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करना है। अब जैसे हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि राइट साइड की तरफ बॉटम में आपको यहाँ पे ये क्विक फॉर्मेट की, क्विक एनालिसिस की आपको यहाँ पे कमांड नज़र आ रही है। आप कंट्रोल क्यू प्रेस करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देखिए ये फॉर्मेटिंग है हमारे पास। अब देखिए डाटा बार लाना चाहते हैं, डाटा बार लेके आ सकते हैं, कलर लाना चाहते हैं, कलर लेके आ सकते हैं, आइकन सेट लाना चाहते हैं तो वो लेके आ सकते हैं, और ग्रेटर देन और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट है, क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी हम बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने कलर स्कीम फर्स्ट कीजिए कि ये वाली यहाँ पे अप्लाई कर ली, और उसके बाद फिर हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे चार्ट, कि अगर आप चार्ट यहाँ पे लाना चाहते हैं तो चार्ट की बहुत सारी वैरायटीज़ आपके पास यहाँ मौजूद है। आपके पास यहाँ पे बार चार्ट भी है, कॉलम चार्ट भी है, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे हम क्लिक करते तो आप देखिए चार्ट यहाँ पे आ चुका है। मैं कंट्रोल के साथ जूम आउट कर रहा हूँ स्क्रॉलिंग करते हुए। तो देखिए हम इसको यहाँ पे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी चार्ट को फॉर्मेट कैसे करना है ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी का स्टाइल वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे चार्ट वगैरह भी ले सकते हैं। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे दोबारा आते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कमांड जो इसमें आ रही है वो है यहाँ पे टोटल की, कि आप यहाँ पे तमाम फार्मूलाज को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने सम का फार्मूला आपने यूज़ करना है, या उसके बाद आपने यहाँ पे हमारे पास दूसरे फार्मूलाज हैं, और उसके बाद टोटल का फार्मूला है, काउंट का है, एवरेज का है, सम का है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम आसानी के साथ इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद टेबल पे आते हैं, और यहाँ पे आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेबल में कन्वर्ट करने का ये फ़ायदा होगा कि आप यहाँ पे बने बने डाटा के ऊपर बनी बनी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, प्लस फिल्टर्स के साथ और फंक्शन के साथ। यहाँ आप क्लिक करते हैं, देखिए आपके पास यहाँ पे ये फिल्टर आ चुका है। तो देखिए आप यहाँ पे अपनी मर्जी से डाटा को फिल्टराइज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है, इसी डाटा को हम यहाँ तक लेके आते हैं। फिर उसके बाद दोबारा क्लिक करते हैं, टेबल पे आते हैं। तो यहाँ पेवर टेबल भी आप बना सकते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पेवर टेबल भी बड़ी आसानी के साथ बन सकता है, जिसमें हम मालूम कर सकते हैं यहाँ पे रसीड अमाउंट, और उसके बाद बैलेंस, या उसके बाद यहाँ पे नेम वगैरह भी साथ में शो करवा सकते हैं। और उसके बाद आगे हम बात करेंगे इसमें, जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं स्पार्क लाइन के बारे में। स्पार्क लाइंस भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पे ये लाइंस हैं, ये कॉलम्स हैं, ये विन एंड लॉस है हमारे पास। तो कॉलम पे क्लिक करते हैं, देखिए स्पार्क लाइन भी आपके पास बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे इंसर्ट हो सकती है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से एम एस एक्सेल के अंदर आप क्विक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और एडवांस फॉर्मेटिंग बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।